भोलेनाथ जी को नहीं पहचान पाता है, वो शिवद्रोही है। और आप शिवद्रोही पिता के शरीर का रक्त मेरे शरीर में है, इसलिए आज मुझसे भी शिवद्रोही हो गया। अब तो मैं इस शरीर को जीवित रख करके अपने भोलेनाथ जी के सन्मुख नहीं जा सकती हूँ। और यदि अगर मेरे सत्य मेरे प्रभु हैं, मेरे परमात्मा सत्य हैं, तो हे अग्निदेव मुझे अपनी गोद में बैठा। अग्निदेव प्रकट हुए, मैया सती जैसे गोद में बैठने लगे, भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण जैसे ही आकर के जोर से बिजलियां तड़कने लगी, जोर से हुंकार होने लगा और दक्ष भी डरने लगा। यज्ञ मंडप के चारों दिशाओं की जितनी स्तंभ लगे थे, क्योंकि यज्ञ मंडप में बाहर से 12 स्तंभ और 4 स्तंभ भीतर, यानी 16 स्तंभ। 16 स्तंभ आपस में हिल गए, जोर से हुंकार होने लगा। भगवान नारायण जैसे आए, धन्य है देवी सती, धन्य हो आप, आपकी भक्ति धन्य है, वरदान मांगो। जो स्त्री अपने पति का अपमान नहीं सहन करती है, ऐसी स्त्री के लिए मैं सदा विराजमान हूँ। आप वरदान मांगो, क्या मांगती हो? मैया सती जी ने कहा, प्रभु इस जन्म में तो मुझे ये कठोर पिता मिले हैं, अभिमानी पिता मिले हैं, शिवद्रोही पिता मिले हैं, लेकिन जब मेरा पुनर्जन्म हो तो मुझे निर्मल पिता मिले। क्योंकि जहां निर्मलता है वहां सज्जनता है, और निर्मल मन जन सो वही मेरे भगवान को समझ सकता है, इसलिए मुझे निर्मल पिता दीजिएगा। भगवान नारायण ने कहा, देवी तथास्तु, जाओ आपका पुनर्जन्म राजा हिमांचल की नगरी मैना माता की गोद में पार्वती रूप में होगा, और फिर भी भगवान भोलेनाथ जी के साथ ही आपका ब्याह होगा। माता सती का शरीर जल गया और जितने गण गए थे क्रोध में आ गए, बोले भैया पकड़ लो, भागने ना पावे कोई भी। भृगु ऋषि ने अपने तपस्या के तपोबल से ऐसे ऐसे यक्षगण निकाले, बोले इन सबको मार डालो, शिवगण बचने ना पावे। शिवगण हार मान करके चले आए, दौड़े दौड़े भगवान भोलेनाथ जी के पास। देवर्षि नारद जी भी चले आए भगवान भोलेनाथ जी को। जैसे ही महाराज जी पता चला कि देवी सती का शरीर भस्म हो गया, भगवान भोलेनाथ जी को क्रोध आया। ऐसा क्रोध भोलेनाथ जी ने दर्शाया, लग रहा है कि पूरी पृथ्वी कांप जाएगी। अब तो लगता है कि भोलेनाथ जी अपने तीसरे नेत्र को खोल देंगे, पूरी पृथ्वी पलट जाएगी। देवताओं में हाहाकार मच गई। भगवान भोलेनाथ जी अपने वीरभद्र को जैसे प्रकट किए, बोले जाओ मेरे, जब तक मेरी पत्नी देवी सती जीवित थी तब तक तो मैंने दक्ष का अन्याय सहन किया, लेकिन जब आज मेरी पत्नी ही नहीं है तो मेरे पत्नी के पिता मेरे कौन लगते हैं। जाओ यज्ञ को विध्वंस कर दो। और आज शिवगढ़ गए, यज्ञ को विध्वंस कर दिए। भृगु ऋषि की पूरी दाढ़ी को नोच लिए। पूखा देवता को ये तमाचा लगाए, 32 पूरी बाहर आ गई। और दक्ष के शरीर से सिर को अलग करके शरीर के सिर को अग्नि कुंड में स्वाहा कर दिए, पूरी यज्ञ को तहस नहस कर दिए। भगवान भोलेनाथ जी विरक्त हो गए। बट वृक्ष, बट माने बरगद वृक्ष माने पेड़, एक बरगद के वृक्ष के नीचे भोलेनाथ जी आकर बैठे हैं। देवता ऋषि मुनि संत, पूखा देवता भृगु ऋषि आदि ब्रह्मा जी के साथ में आए। संत ऋषि महात्माओं ने भोलेनाथ जी के जैसे हाथ जोड़ करके महिमा गाए। भोलेनाथ जी 2 क्षण में क्रोधित होते हैं और 2 ही क्षण में और आज जैसे ब्रह्मा बाबा भी ने आकर के हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु
यदि अगर क्षेत्र में कोई यज्ञ किसी कारण से अधूरा हो रहा है तो प्रभु उस यज्ञ के अधूरे का जो दुष्प्रभाव है ये पूरे क्षेत्रवासियों को भोगना पड़ता है। इसलिए प्रभु, और ये भी सत्य है, अगर किसी यज्ञ में भगवान भोलेनाथ जी का आगमन ना हो तो वह यज्ञ कभी पूरा नहीं हो सकता। और आपसे निवेदन है कि इन भक्तों और इन संतों की सतगति और इनकी यज्ञ को पूरा करिए प्रभु। दक्ष भी हाथ जोड़ लिए, भृगु ऋषि भी बोले प्रभु अगर हम ब्राह्मणों के मुख में अगर थोड़ी सी मुख पे अगर फेस पे दाढ़ी ना हो तो ब्राह्मणों की शोभा नहीं शोभती है। भगवान थोड़ी सी दाढ़ी दे दिए, बोले इतने से काम चला लो। आगे चल करके पूखा देवता बोले महाराज रोटी की स्वाद नहीं मिलती है बिना दांत के। भगवान बोले जाओ आटा को भुनवा करके पानी डाल करके सत्तू घोर के पीना, रोटी का स्वाद मिलेगा। 2 दांत दे दिए। दक्ष के शरीर में बकरे का सिर लगा करके भगवान शिव जी जाकर के यज्ञ को प्रारंभ किए। कनखल के महान सुयज्ञ पूरा हुआ। आज समस्त कनखलवासी यज्ञ का पूर्ण संपूर्ण फल प्राप्त किए। बोले शंकर भगवान की जय हो। आगे चल करके श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान की मनु महाराज के वंश में जो बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, एक का नाम सुनीति और दूसरे का नाम सुरुचि। ये उत्तानपाद कौन है तो जानते ही हैं, यहाँ हम सब आप सब उत्तानपाद। और 2 रानियां, एक का नाम सुनीति और दूसरे का नाम सुरुचि, है ना। सुनीति का अर्थ होता है सु अर्थात नीति, जिसकी सोच बुद्धि शुद्ध हो वो है सुनीति। और दूसरी रानी सुरुचि। सुरुचि का मतलब होता है सु अर्थात रच, जो अपनी बुद्धि को स्वयं अपनी मनमानी अनुसार रच दे, है ना, वो सुरुचि है। दोनों रानियां आपस में रहती थी। एक दिन सुरुचि ने देखा मेरे से ज्यादा प्रेम मेरे पति जी मेरी सौतन सुनीति से करते हैं, और ठीक इसी तरह मेरा भी मन जब अधर्म होना होता है, मेरा विनाश की घड़ी नजदीक आती है तो ये बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। जब तक हम इस मन की बात ना मान करके धर्म की बात मान करके धर्म पे चलते हैं तब तक तो घर में सुख शांति वैभव आता है, लेकिन जब वैभव अथाह होता है तब हम अपनी मनमानी करना शुरू कर देते हैं तो वहीं विनाश की घड़ी आती। जहां सुमति तहां संपत्ति आना और जहां कुमति तहां विपद निदान। और आज सुरुचि देवी की मति बिगड़ने लगी। बोली स्वामी मुझे आप एक वचन दो, अगर आप सत्य के राजा हो तो मुझे वचन दो कि आज से इस राजमहल में या तो आपकी रानी सुरुचि रहेगी या तो मेरी सौतन सुनीति रहेगी। और आपने मुझे वचन दिए हो कि इस राजमहल में जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मेरी रानी बनकर रहना हो। और राजा उत्तानपाद जी बड़े उदास हो गए, देवी आपने ये क्या मांग लिया, लेकिन मैं एक राजा हूँ, राजा का धर्म होता है कि दिए हुए वचन का पालन करें, अपने प्राणों की रक्षा करें ना करें लेकिन दिए हुए वचन का पालन करना धर्म है। और ध्यान देना, देवी सुनीति को राजमहल से उत्तानपाद जी ने एक झोपड़ी बनवा दी। उस झोपड़ी में देवी सुनीति शुद्ध नीति झोपड़ी में, और यहाँ मनमानी नीति राजमहल में। ध्यान देना,
भगवान की कृपा हुई, एक राजा की दो रानियां, एक झोपड़ी में और दूसरी राजमहल में, और दोनों रानियों से एक एक संतान हुई। जो झोपड़ी में रह रही माँ के लाला का नाम पड़ा ध्रुव, और राजमहल में राजकुमार का जन्म हुआ उत्तम। और एक दिन धीरे धीरे वो लाला 5 वर्ष के हो गए। एक दिन ध्रुव जी महाराज बोले, माँ मैं अपने पिताजी से मिलना चाहता हूँ। मेरे पिताजी कौन है माँ? मैं उस पिताजी से अपने मिलना चाहता हूँ। धन्य है माता। मोकम यदान करो तस्मात् घोरेन उत्तान पाद। हे वत्स, ये जो सामने राजमहल है ना, ये राजमहल में जो सामने देख रहे हो ना राजा बैठे हैं, ये तुम्हारे पिता है और इतने महान राजा हैं। तुझे देख करके बेटा अपनी गोदी में उठा लेंगे। बालक लिलकारियां देते हुए जैसे गया, राजा उत्तानपाद जी ने देखा ये तो मेरी रानी सुनीति का बेटा है। दौड़ करके राजा उत्तानपाद जी अपनी गोद में उठा लिए और लेकर के भीतर आए, अपने बराबर अपने सिंहासन पे बैठा लिए। भीतर से बाहर, जैसे ही बाहर से भीतर आकर के सुरची ने देखा कि मेरे पति जी मेरे बेटे को नीचे बैठा दिए और मेरी सौतन के बेटे सुनीति के बेटे ध्रुव को अपनी गोद में नहीं अपने सिंहासन पे बैठा। दौड़ करके आई और उत्तानपाद जी की गोद से उस बेटे को नीचे उतार कर बैठा दी। अरे दुष्ट मूर्ख बालक, तू अभागा है, तू उस अभागन माँ का बेटा है। तेरे भाग्य में ऐसे राजा की गोद और ऐसा सिंहासन नहीं है। और बड़ा ही तेरी इच्छा है ना ऐसे राजा की गोद में बैठना, ऐसे सिंहासन पे बैठना, तो जा वो नारायण से तपस्या कर। और तेरी तपस्या से जब नारायण तुझे दर्शन देंगे ना, तब उनसे कहना ये जन्म तो मेरा सुनीति की उदर से हुआ, लेकिन जब मेरा पुनर्जन्म हो तो सुरची माँ की गोद से हो। मेरे उत्तम पुत्र का भाई बनकर के आना, फिर तुझे ऐसे राजा की गोद प्राप्त होगा। बेटा रोता हुआ आया, मैया अपने हृदय से लगा ली, मेरे लाला को क्या हो गया, क्यों रो रहा है मेरा बेटा? क्रीमाण स्किम सोस्या कथम ब्रह्मदीन मुखम, क्या हो गया बेटा, तू क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? मैया सुनीति अपने लाला को हृदय से लगा करके पूछने लगी। लाला रोते हुए कहा, माँ मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो परमात्मा कौन है, वो परमात्मा माँ कहाँ मिलेगा, मैं उस परमात्मा से मिलना चाहता हूँ। मैया सुनीति ने कहा, बेटा तुझे ये कौन बता दिया कि परमात्मा कौन है? मेरी माँ, मेरी ये माँ सुरची ने कहा है, मैं उस परमात्मा से मिलना चाहता हूँ माँ, मुझे आज ही मिलना है। लेकिन धन्य है माता सुनीति, आजकल की माताएं हैं, बेटा चोर हो जाए ये चल सकता है, बेटा मदिरा पीने लगे ये ठीक है, लेकिन बेटा साधु बनने ना पावे, है ना? दुनिया की माता पिता अपने बेटे को पुस्तक का ज्ञान देने के लिए 8 घंटे 10 घंटे विद्यालय भेजते हैं। ध्यान देना, जिस तरह से एक माता पिता का धर्म है कि बेटे को विद्यालय भेजना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये पुस्तक रूपी ज्ञान आएगा उसके अंदर। उसके साथ में माता पिता को रोज कम से कम आधे घंटे बैठा करके सत्संग कराना चाहिए, सत्संग में लाना चाहिए, क्योंकि सत्संग में से संस्कार आता है। ये पुस्तक रूपी ज्ञान से व्यक्ति बेटे को ज्ञानी बना सकते हो, ज्ञानवान बना सकते हो, लेकिन उसके अंदर संस्कार ये पुस्तक से नहीं आएगा। और संस्कार जब तक नहीं है तो महाराज ये सारा ज्ञान व्यर्थ है।
है ना। और जब संस्कार होगा तो बेटे हमेशा आपका सम्मान करेगा, क्योंकि जब वो सत्संग में सुनेगा कि हमारे प्रभु क्या किए, राम जी क्या करते थे, प्रातः काले उठे के रघुनाथ, प्रातः काले उठी के रघुनाथ, प्रातः काले उठी के रघुनाथ, मात पिता और जब बेटा सुनेगा प्रातः यानी सुबह उठ करके माता पिता गुरु गोविंद को प्रणाम करना चाहिए, तो बताओ वो बेटा सुबह उठकर आपको प्रणाम करेगा कि नहीं है? तो जब प्रणाम कब करेगा, जब उस बेटे के अंदर संस्कार होगा है? और नहीं संस्कार होगा तो बेटा दूर से बोलेगा पिताजी गुड मॉर्निंग, है ना, मम्मी मोको बेड टी पिला दो, मॉर्निंग हो गया पहले चाय पिला दो बेड पे, फिर मैं उठूंगा, मम्मी चाय लेकर के जा रही है ना। ये संस्कार नहीं है, ये ज्ञान है। और आज ध्रुव जी महाराज को मैया सुनीति जी ने 5 वर्ष के लाला के गले में सुंदर सो रुद्राक्ष की माला, हाथों में कमंडल देकर के मैया जंगल में भेज दी। और आज जैसे ध्रुव नाम के बालक आगे बढ़े भगवान की शरण में, भगवान के बगल में बैठी माता लक्ष्मी जी देख रही, प्रभु ये अद्भुत बालक कहाँ आ रहा है। भगवान नारायण बोले देवी ये संसार वालों की